नताशा का ये कहना है कि मैं किसी भी हालत में चीकू तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं वापस से हिम्मत करके मकवानस की सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, इंडस्ट्रीज सब कुछ वापस दिला के ही रहूंगी। फिर धवल आके उससे बोलता है कि किस हक से ये करना चाहती हो तुम? आखिर कौन लगते हैं वो तुम्हारे परिवार वाले? बोला चाहे कोई भी लग रहा हो, कोई भी परिवार हो, पर मैं किसी परिवार के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। फिर वहां पे धवल बोलता है प्राउड ऑफ यू नताशा, और मैं भी तुम्हारा दिल वापस से जीतूंगा और वापस से तुम्हें अपना बनाऊंगा मैं। तो ये तो खैर एपिसोड का एंड था। आज के एपिसोड में राउंड था समझाने का, जहां पे हेतल ने बहुत कोशिश की समझ, मतलब ये हमारे भाई साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की हेतल को। फिर हेतल ने बोला कि आप मत करो इशारे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? इसका रीजन है कि आपने मेरे लिए बहुत किया है, आप ऐसा करते हुए मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है कि आप ऐसा कर रही है, इसके लिए तेल लेने का है कंपटीशन। हम हट जाते हैं कंपटीशन से। तो अमरीश मकवाना और हेतल मकवाना दोनों हट गए। फिर बोला कि भाविन कुछ बोलो करो ये वो। बोला क्या बोलूं? बोला कुछ एक्टिंग करो। बोला शाहरुख खान हूं मैं, एक्टिंग करूंगा। फिर वो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया वहां से। बोला बोलने की आदत नहीं थी और यहाँ पे समझना था, आप दोनों में समझदारी है ही नहीं। डिस्क्वालीफाई। अब वहां पे चिराग ने बोला डोलू भाई, डोलू कुछ बोलो कुछ बोलो। क्या बोलो? कब से तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खोपड़ी ये वो, तुम समझ ही नहीं रही हो। फिर बोले तुम भी डिस्क्वालीफाइड। भाई तुमको बोलना किसने कहा? तुम्हें इशारे से अपनी बीवी को समझाना था। डिस्क्वालीफाइड, चलो निकलो। अब वो तीन भी निकल गए। अब बची ईशा, नताशा और कुछ औरतें। नताशा को याद आ गया, ईशा को भी याद आ गया, तो वो दोनों आगे बढ़ी और आगे बढ़ के नेक्स्ट अंदर चली गई, क्योंकि उनको एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में था खोपड़ी, खोपड़ी में क्या था? शैतान, शैतान के अंदर क्या है? चिट्ठी के अंदर चिट्ठी, खोपड़ी के अंदर खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर चिट्ठी। साला कौन सा गेम चल रहा था ये? गेम एकदम हॉरर हाउस ज्यादा लग रहा था। फिर वो दोनों अंदर पहुंचे, बाकी लड़कियां आउट हो गई, दो पहुंची। तो बोला हमें हमारे टॉप टू मिल चुके हैं। तो ईशा और नताशा अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद चीकू ने बोला कि नताशा के पास पेपर है और ये पेपर मुझे किसी भी कीमत पे वापस लेने हैं। भले ही नताशा को सब कुछ पता चल गया प्लान के बारे में, पर मैं ये पेपर उससे छीन के ही रहूंगा। अब गेम तो शुरू हो गई। खोपड़ी ढूंढी, खोपड़ी से अंदर एक चिट्ठी मिली। फिर चिट्ठी के बाद एक दूसरे दरवाजे पे गए, दूसरा दरवाजा उठा, इससे भी भयंकर था। सब जगह पे खोपड़ियां, सब कुछ लटके हुए पड़े थे, सब कुछ वहां। सब लोग ईशा नताशा, ईशा नताशा करे। मातावा बोल रही थी भाई कोई भी जीते, जीतेगी तो मेरी बेटी, मेरी बहू पंड्या ही जीतेंगे हम लोग, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलता रहा गेम। फिर बीच में से चीकू ने बोला मुझे पेपर लेने, तो उसने कनेक्शन काट दिया, तो टीवी बंद हो गई जो लाइव चल रही थी। फिर चीकू धीरे से अंदर गया और अपना गेम करके धीरे से, नताशा को चक्कर आ रहे थे, धवल ने देख लिया था। धवल अंदर पहुंचे उससे पहले कनेक्शन कट गया था। फिर धवल अंदर गया, उसने नताशा को पानी पिलाया। जब नताशा गिरी थी तो वो पेपर भी गिर गए थे, और चीकू ने जैसे तैसे करके मौके का फायदा उठाया और वो पेपर ले लिया और बोला अब ये पेपर मेरे पास है। फिर प्रोग्राम वापस से शुरू हो गया, गेम वापस से शुरू हुई। फिर बोला गया ऑल द बेस्ट, सब लोगों ने बोला निकले। और नताशा और ईशा को एक और चिट्ठी मिली खोपड़ी के अंदर से, जहां एक और था जिसमें छुपा हुआ था इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट का ताज, जिसको ढूंढने के लिए दोनों ही चले गए। उसके बावजूद दोनों को एक साथ क्लू मिला के ये यहां है। अब उन दोनों में से पहले उसके ऊपर कौन झपटेगा, कौन हाथ लगाएगा, कौन किसको धक्का देगा, वो आने वाला एपिसोड बताएगा। या फिर ये गेम टाई होगा, दोनों एक साथ हाथ लगाएंगे। टीवी पे लाइव चल रहा है, तो कौन जीतेगा वो पब्लिक भी डिसाइड करेगी और जजेस भी डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं ये ताज ईशा पहनती है या नताशा पहनती है, दोनों के बीच में टाई होता है। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल पंड्या स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।